नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान, अध्याय 10 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए और संयोजन तार संयोजित स्विच ऑफ की स्थिति में ट्यूब, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी, यानी कि इसका हमें बनाना है। विद्युत अवयव प्रतीक चिन्ह है वो ये इस प्रकार से, ये चित्र है, ये विद्युत सेल है, ठीक है। और ये प्रतीक चिन्ह इसका ये हो जाएगा सेल का। विद्युत बल्ब है, इसका प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा। स्विच ऑन स्थिति में तो ये हो जाएगा ऑन की स्थिति में, स्विच ऑफ की स्थिति में इस प्रकार से हो जाएगा चिन्ह। और जो बैटरी है, बैटरी का इस प्रकार से चिन्ह होता है, और संयोजित तार होता है वो तार इस प्रकार से होता है। तो ये हो जाएगा इसका चित्र। प्रश्न 2, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींचिए। तो यहाँ परिवर्तन आरेख है वो इस प्रकार से है। ये जो चित्र है इसका आरेख इस प्रकार से हो जाएगा। ये बल्ब हो जाएगा यहाँ, और ये है सेल हो जाएगा, और ये है कुंजी यानी कि स्विच हो जाएगा, और ये संयोजित तार है वो तार हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3 है, चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ जिसका धनावेश है उसका दूसरे सेल के ऋणावेश से, और दूसरे सेल का जो धनावेश है तीसरे सेल के ऋणावेश से, और तीसरे सेल का जो धनावेश है वो चौथे सेल के ऋणावेश से। और यहाँ से ये धनावेश हो गया और यहाँ से ये ऋणावेश, दो तारें निकल गई और ये उसका चित्र बन जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रतिदीप्त कीजिए, यानी कि जलाएं। तो यहाँ ये है और चित्र है, और चित्र में ये बल्ब जल नहीं रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, परिपथ में बल्ब को प्रतिदीप्त करने के लिए एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात हमें प्लस प्लस माइनस धन टर्मिनल की जगह माइनस प्लस धन टर्मिनल को संयोजन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ जो चित्र है, यहाँ देखो प्लस प्लस आपस में जॉइंट किए हुए हैं, लेकिन और यहाँ परिपथ में यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी कि ऋणावेशित है। तो इस प्रकार से नहीं जलेंगे। इसका ये घुमा करके यहाँ धन को ऋण से आवेशित करना है, यानी कि टच करना है, और उसके बाद में यहाँ से धन आवेश बन जाएगा और यहाँ से ऋणावेश, और ये बल्ब है वो प्रतिदीप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का 2 प्रभाव है, पहला है तापीय और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तरी दक्षिणी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये चुंबकीय प्रभाव है विद्युत धारा का, इसके कारण होता है। तो इसका उत्तर होगा, चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। यह सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। इसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसलिए जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी, यानी कि तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो चुंबकीय सुई को विक्षेपण नहीं दर्शाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत परिपथ में सेल अथवा बैटरी न होने के कारण परिपथ को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कह विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसे धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। ख हो जाएगा, 2 या अधिक विद्युत सेलों के टर्मिनल को बैटरी कहते हैं। ग हो जाएगा, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तंतु रक्त तप्त यानी कि लाल हो जाएगा, तंतु आ जाएगा यहाँ। और
घ हो जाएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, इसका क हो जाएगा। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, असत्य है क्योंकि इसको विपरीत टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ख, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघलकर टूट जाता है, तो ये सत्य है। ग हो जाएगा, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, यह असत्य हो जाएगा। घ है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 11वां, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्या आप उसके सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूज के लिए केवल कम गलनांक वाली धातु की तार का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि वह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में प्रयोग करता है तो उच्च विद्युत धारा प्रवाह से वह नहीं पिघलेगी, जिससे विद्युत साधित्रों को क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा है अगला है कि स्विच को अच्छी प्रकार से बंद यानी कि ऑफ कर देना चाहिए। तारों के सिरे ढीले जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और चौथा हो जाएगा कि बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में क है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा। ख है, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो यहाँ इसका क हो जाएगा। ये चित्र है, स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं होंगे और स्विच ऑन की स्थिति में लाते ही ए बी सी तीनों बल्ब दीप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 10 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। आशा करता हूँ मेरा वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।